Hello and welcome, dear students. This is lecture number 6 of physics. In this lecture, I'll be discussing your other topics in current electricity, right? तो जो आज का लेक्चर है यहाँ पे हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इन डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ में करंट का क्या रोल है वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने समझा बाकी लेक्चर्स में, बाकी दो लेक्चर्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी हो चुके हैं वहाँ पे हमने बेसिक बैटरी को समझा, पोटेंशियल डिफरेंस को समझा, रेजिस्टेंस को समझा, वहाँ पे हमने करंट को समझा, ओहम्स लॉ को समझा और बाकी टर्मिनोलॉजीज़ को हमने, जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ लाइक 20-30 टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया, अच्छे से समझाया मैंने आपको, ठीक है। देखिए अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, पहले वो दो लेक्चर्स आप देखें तो उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, ठीक है, क्योंकि तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड होगा जब आप वो वाले लेक्चर्स पहले देखोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट इन डेली लाइफ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सर्किट का मतलब देखिए क्या, यहाँ पे बैटरी है, फ्यूज़, बल्ब, एमीटर, वोल्टोमीटर, कंट्रोलिंग डिवाइस जिसको हम स्विच भी बोलते हैं। जब मैं इन सभी को कनेक्ट करता हूँ ना वायर से, देखिए ये ब्लैक है ना, यहाँ से ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये सारी वायर के थ्रू मैंने इनको कनेक्ट कराया, तो यहाँ पे मैंने एक सेटअप बनाया जिसको बोलते हैं हम सर्किट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट। देखिए क्लोज्ड सर्किट का मतलब, अगर मैं यहाँ पे वायर को किसी जगह कट मारूँ, देखिए ये है कट, अभी यहाँ पे ये दो पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर ये कनेक्टेड अभी नहीं है तो ये है पूरा ओपन सर्किट, ठीक है। जब मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करूँ, मतलब यहाँ पे मैं इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कराऊँ, तो ये बनता है मुझे क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। चलिए यहाँ पे जब मैंने ये स्विच यहाँ पे ऑन की, मतलब यहाँ पे मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करा, इसको बोला जाता है कंट्रोलिंग डिवाइस। ये क्या करता है, ये यहाँ पे स्विच का काम करता है। बैटरी कनेक्ट की, बैटरी ने यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस किया, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है बाकी लेक्चर्स में। बैटरी ने यहाँ पे ईएमएफ दिया, एक एनर्जी दी ताकि इस वायर में करंट आ जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में आ जाए। तो वो कौन करता है, वो करता है बैटरी। बैटरी असल में क्या करती है, यहाँ पे इस सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। ये मैंने सारा कुछ आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे पहले वो लेक्चर्स देखे, फिर आप इस लेक्चर पे आए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो, ठीक है। देखिए चलिए मैंने यहाँ पे स्विच कनेक्ट की, यहाँ पे करंट फ्लो हुई, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रजिस्टर शो नहीं किया। असल में मैंने जो बल्ब के अंदर यहाँ पे है ना रजिस्टर शो किया है, ठीक है। इसका मतलब है, देखिए ये है कोई रजिस्टर, करंट आई, इसमें करंट जा रही है, ठीक है। लेकिन जब करंट इस वाले पोर्शन में आएगी, यहाँ पे थोड़ी हिंड्रेंस आएगी करंट को, अपोजिशन को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को यहाँ पे अपोजिशन आएगी। कौन करते हैं, जो मेटल के एटम्स है वो अपोजिशन करते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेजिस्टर, क्योंकि ये रेजिस्ट करती है करंट के फ्लो को, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। जब रेजिस्ट की तो उससे, उस रेजिस्टेंस की वजह से इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, जब हीट प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी हॉट होती है तो वो इमिट करती है लाइट, ठीक है। जैसे सन से लाइट आती है, एक्चुअली सन हॉट है इसीलिए वहाँ से लाइट आती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जब करंट चली तो यहाँ पे हॉटनेस प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से लाइट इमिट होगी। तो जब लाइट इमिट होगी ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ये बल्ब है ना, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ठीक है। आज तो जो एलईडी बल्ब्स यूज़ करते हैं, ये है मतलब जो हम करते थे रिसेंटली यूज़, आज भी इनका यूज़ है, लेकिन ज़्यादा हम अभी इनका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बिल आती है फिर, ठीक है। तो इसीलिए ये, हाँ देखिए हम अगर देखेंगे ये बल्ब है, देखिए यह गिलास बल्ब, बाहर से गिलास की कोटिंग होती है, देखिए यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पोर्शन आप कंसिडर कीजिएगा। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन देखिए, जब ये हॉट हो गया तो इसके ये मेल्ट भी हो सकता है। मेल्ट मतलब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाना। अगर ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पे, जो ये कंडक्टर यहाँ पे लगा है, ठीक है, या मेटल कोई लगा है यहाँ पे, मेटल यहाँ पे लगा है, अगर यहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो ये मेल्ट भी हो सकता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे,
हम लाते हैं एक ऐसा मटेरियल या ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, ठीक है। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं यूज़ यहाँ पे आयरन का नहीं करते हैं, कॉपर का नहीं करते, हम करते हैं टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत हाई। देखिए अगर मेरे पास घी है, ठीक है, या बटर है, बटर में मैंने इस कंटेनर में रखी, नीचे से मैंने टेम्परेचर दिया अभी 30 डिग्री का ही, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री का, तो ये यहाँ पे मेल्ट हो गया। समझ में आई ना बात, मेल्टिंग इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। क्यों हाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा तो हमारा जो अंदर ये फ्यूज़ नहीं, जिसको हम बताते हैं फिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं बल्ब का वाल, ठीक है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं बल्ब का वाल है ना, ये सड़ जाता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला वो होना चाहिए, ठीक है, जिसका नाम है टंगस्टन, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, टंगस्टन यहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, टंगस्टन यूज़ किया। देखिए यहाँ पे ये कोटिंग रखने की क्या ज़रूरत है, गिलास कोटिंग, हम बाहर ये गिलास कोटिंग क्यों रखते हैं, देखिए रीज़न ये है जो बाहर एयर में होते हैं ऑक्सीजन CO2 होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं जो रिएक्ट हो सकते हैं इस टंगस्टन के साथ। ऑक्सीजन रिएक्ट करता है टंगस्टन के साथ, इसको जैसे आयरन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, आयरन क्या होता है डिकम्पोज, वैसे ही टंगस्टन भी हो जाएगा यहाँ पे डिकम्पोज। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे गिलास कोटिंग करते हैं ताकि जो आउटसाइड में एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो इसके कांटेक्ट में ना आए। पहला रीज़न ये है यहाँ पे गिलास कोटिंग का, ठीक है। दूसरी बात है, चलिए हमने गिलास कोटिंग की ताकि हमें इसको प्रिजर्व करना है, हमें इसको यहाँ पे बचाना है जो अंदर टंगस्टन है। देखिए दूसरी बात है, हम यहाँ पे कुछ गैसेस फिल कर दें, नाइट्रोजन का गैस और कुछ इनर्ट गैसेस, मतलब ऐसे गैसेस जो इस टंगस्टन के साथ रिएक्ट ना करें। तो कौन सी मजबूरी है, हमें यहाँ पे गैसेस फिल करने हैं इस बल्ब में। अगर हमने ऑलरेडी इसको गिलास से प्रोटेक्ट करा था तो अब कौन सी ज़रूरत थी हम इसमें अंदर गैसेस भी भरते हैं। रीज़न ये है, देखिए अगर मैं पहले यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन करूँ, ठीक है, वैक्यूम अगर मैं यहाँ पे अंदर मेंटेन करूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई गैस ना रखूँ, बाहर कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर हवा का दबाव वो कितना, 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं अंदर वैक्यूम रखूँ, अंदर कितना, मतलब वैक्यूम मतलब 0 प्रेशर, बाहर कितना प्रेशर, हाई प्रेशर, अंदर 0 प्रेशर। यहाँ पे तो एक प्रेशर डिफरेंस आ गई तो ये गिलास ब्रेक हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं, गिलास यहाँ पे ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द गिलास हम अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे गैसेस को फिल करते हैं। अब कौन से गैसेस हम फिल करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं इनर्ट गैसेस को फिल, इनर्ट गैसेस को यहाँ पे हम फिल करते हैं ताकि इनर्ट गैसेस मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनर्ट गैसेस में हम नियरली इनर्ट नाइट्रोजन को भी बोलते हैं, नाइट्रोजन भी टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ गैसेस भी फिल करते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें लिखी है, यहाँ पे जो है टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ फिलामेंट का ये क्या होना चाहिए, कौन से फीचर्स होने चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 3380। टंगस्टन इनसाइड ग्लास बल्ब सराउंडेड बाय इनर्ट गैसेस, हम इसको इनर्ट गैसेस, ठीक है, हम टंगस्टन के अराउंड कौन से गैसेस रखते हैं गिलास के अंदर, आर्गन, नाइट्रोजन एंड क्रिप्टॉन, इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस। और हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है बट टू सम एक्सटेंट इसको भी हम बोलते हैं इनर्ट गैस। नो ऑक्सीजन गैस, वाई, हम अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि जो ईजिली अवेलेबल होगा, हम इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन हाई रिएक्टिव है, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता है। देखिए यहाँ पे गिलास के अंदर ये वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे भी हम गैसेस को फिल करते हैं। क्यों करते हैं गैसेस को फिल, ताकि ये एक प्रेशर डिफरेंस ना बने, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो बल्ब है ये इसमें ब्राइटनेस आ जाती है, इस ब्राइटनेस को हम किस में मेजर करते हैं, कैंडेलास में, ठीक है। हर किसी फिजिकल क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है, तो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज़ ब्राइटनेस की जो यूनिट है, मतलब ब्राइटनेस को हम किस में मेजर करें, दैट इज़ कैंडेला में, ठीक है। आई ना बात समझ में, चलिए ठीक है। और एक बात है यहाँ पे, हाँ ये सारा कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ, फ्यूज़। देखिए ये फ्यूज़ वायर हम यहाँ पे लगाते हैं। फ्यूज़ वायर हम फ्यूज़ वायर क्यों लगाते हैं? देखिए अगर यहाँ से ज़्यादा करंट आई, यहाँ से ज़्यादा करंट आई जो इस टंगस्टन को अंदर ब्रेक करे, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फ्यूज़ वायर लगाते हैं ताकि करंट को पहले फेस करे ये फ्यूज़ वायर ही, ताकि अंदर जो हमारा सिस्टम है, मेन सिस्टम है, वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्यूज़ वायर लगाते हैं। फ्यूज़ वायर के फीचर्स क्या होने चाहिए? देखिए ये है प्रोटेक्शन डिवाइस, लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि अगर करंट ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा एम्पियर की करंट है, तो यहाँ पे पहले करंट को यही फेस करता है। इसका होना चाहिए लो रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ आना इस बात को। ये किसका होता है? ये एक अलॉय होता है, ये फ्यूज़, ये मेड अप ऑफ टिन एंड अलॉय। या तो ये टिन का होगा, हाँ, टिन और अलॉय को हम मिक्स करते हैं तो फिर हम बनाते हैं फ्यूज़ वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर है। ये तो हमने फ्यूज़ भी पढ़ा, यहाँ पे हमने बल्ब भी पढ़ा। देखिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर। जो हम इलेक्ट्रिक हीटर या आयरन या गीज़र्स में, वहाँ पे अंदर एक कुछ हम मेटल्स लगाते हैं या अलॉयज़ लगाते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे हम यहाँ पे हम मेटल्स को मिक्स करके एक अलॉय बनाते हैं। ठीक है, नाइक्रोम अलॉय। नाइक्रोम अलॉय, जब हम बहुत सारे मेटल्स को एक होमोजेनियस मिक्सचर बना के एक अलॉय बनाते हैं। कौन कौन सा मेटल हम लाते हैं जब हम नाइक्रोम अलॉय बनाते हैं? कौन कौन सा? एक है निकल, आयरन एंड क्रोमियम को मिक्स करके हम बनाते हैं नाइक्रोम अलॉय। हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो जिससे हम आयरन्स होते हैं ना, वो प्रेस जो हम कपड़ों में लगाते हैं, जो नीचे वो मेटल का शीट होता है नीचे जो हॉट होता है, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम अलॉय का। वही होता है गीज़र्स में भी, और वो इसीलिए इतना हीट अप होता है क्योंकि उसकी होती है हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर है। अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है, ये कुछ जो आज का लेक्चर है, यहाँ पे आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, ये सारा आपको सीखना है। देखिए यहाँ पे कोई सर्किट, समझ जाना, ये है बैटरी। बैटरी मीन्स सोर्स ऑफ ईएमएफ, यहीं से तो करंट निकलती है। ठीक है, करंट इसी की वजह से चलती है, इसको हम बोलते हैं सोर्स। यहाँ पे हम बोलते हैं इसको अप्लायंस। तो यहाँ पे अप्लायंस क्या करता है? यहाँ पे यही कंज्यूमर है। ठीक है, यहीं पे जो हमारी बैटरी की एनर्जी वो यहीं पे कंज्यूम होती है। ठीक है, देखिए समझ आना इस बात को। यह है बैटरी। बैटरी से एक वायर जाती है यहाँ पे अप्लायंस तक। ठीक है, सोर्स से अप्लायंस तक जो वायर जाती है, इसको हम बोलते हैं लाइव वायर। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? वो होता है रेड। समझ आना इस बात को, लाइव वायर का कलर होता है रेड। ठीक है, फिर अप्लायंस से यहाँ से करंट, यहाँ करंट आई, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो गई, फिर यहाँ से करंट निकलेगी, वो आएगी वापस सोर्स तक। तो जो वापस आएगी इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक है, न्यूट्रल वायर, इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है इसका। ठीक है, समझ आना इस बात को। ये लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया था, ये इंडिया में ऐसा कोड फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कोड नहीं है, ये इंडिया में कोड है। अब है ग्रीन कलर। देखिए यहाँ पे जो करंट आई, यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे मैंने न्यूट्रल वायर से, समझ आना इस बात को, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक शैफ्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया इस मटेरियल से जो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर को पहले मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से मैंने नीचे एक वायर लाई जिसका मैं नाम रखता हूँ अर्थिंग वायर। ठीक है, इसका कलर होता है ग्रीन। ये क्या करता है? जो यहाँ पे एक्सेस करंट होती है पूरे लाइव वायर में भी और न्यूट्रल वायर में भी, वो नीचे आती है यहाँ पे अर्थ में। ठीक है, इसको बोला जाता है अर्थिंग। समझ आना इस बात को। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, समझ आना इस बात को, ग्रीन। दूसरा है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में हम क्या करते हैं? एक है अर्थिंग, दूसरा है ग्राउंडिंग। ये तो लगते हैं मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। दोनों वायरें जाती है अर्थ में या ग्राउंड में, दोनों वायरें जाती है। लेकिन अगर ये वायर जाएगी, पहले ये वायर जाती है ग्राउंड में। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल और लाइव वायर के साथ। ये है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया? देखिए यहाँ पे मैंने
इसको इसके साथ कनेक्ट करा, ये जो स्क्वायर मैंने यहाँ पे रखा, ये स्क्वायर दोनों के साथ कनेक्ट होता है, न्यूट्रल वायर के साथ भी, लाइव वायर के साथ भी। फिर मैं यहाँ से नीचे कनेक्शन लेता हूँ अर्थ की तरफ, इसको मैं बोलता हूँ अर्थिंग। लेकिन ग्राउंडिंग में क्या होता है, ग्राउंडिंग में हम यहाँ पे करते हैं, जो न्यूट्रल वायर है इसको मैं अर्थ में यहाँ पे ऐसे अर्थ के साथ यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में सिर्फ जो वायर है वो कनेक्टेड है न्यूट्रल वायर के साथ। अर्थिंग में जो वायर कनेक्टेड है वो न्यूट्रल वायर के साथ भी कनेक्टेड है और यहाँ पे लाइव वायर के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे ग्रीन कलर है अर्थिंग के लिए, और ग्राउंडिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर की ही जो वायर लाते हैं, ठीक है। देखिए कलरिंग का यहाँ पे क्या है, किसी लेमैन को नहीं पता होगी कि मतलब इसमें कौन सी करंट जा रही है, न्यूट्रल करंट, लाइव करंट, या ठीक है। तो यहाँ पे हमें कलरिंग से भी पता लगा सकते हैं किसमें कौन सी जो कौन सी वायर है, ठीक है। ये सारा कंप्लीट है। देखिए मेटल्स ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स का एक ड्रॉबैक ये है, जब हम मेटल्स यूज़ करते हैं, ये जब हीट अप होते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ी तो उसकी वजह से करंट हमें कम मिलती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की सबसे अच्छी बात यह है, सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। देखिए यह है कोई सेमीकंडक्टर, जब करंट चली तो रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज़ होती है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, ये हमने कल भी डिस्कस किया, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा करंट मिलती है। तो इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो किसका यूज़ करते हैं वायर्स में, सेमीकंडक्टर का, न कि मेटल्स का, ठीक है। वहाँ पे मैक्सिमम जो भी इक्विपमेंट्स है वहाँ पे सेमीकंडक्टर वायरिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स गेट हीटेड अप, व्हाट वी शैल प्रेफर। तो यहाँ पे जो ज़्यादा मेटल्स हीटअप होते हैं तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम तब प्रेफर करते हैं सेमीकंडक्टर को, ठीक है। आई ना बात समझ में। चलिए यहाँ पे और एक बात मैंने लिखी है, हाँ ये लेस वाटेज बल्ब मोर लाइट, ग्रेटर वाटेज बल्ब लेस लाइट। देखिए अगर हम लाएंगे कोई बल्ब है, यहाँ पे शॉप से हमने बल्ब लाया, ऐसे यह है कोई बल्ब, यहाँ पे इसकी जो रीडिंग है दैट इज़ 150 वाट, 150 वाट। दूसरा बल्ब हमने लाया, ठीक है, इसकी जो रीडिंग है दैट इज़ 100 वाट। देखिए ज़्यादा लाइट हमें कौन देगा, ज़्यादा लाइट वही देगा जिसका कम वाट होगा। ये तो ठीक है, ये तो सबको पता होगा ना, ठीक है। तो 100 वाट वाला बल्ब हमें ज़्यादा लाइट देगा। समझ आना इस बात को। एक्चुअली देखिए क्या रीज़न क्या है, रीज़न ये है, अगर ये 150 वाट का बल्ब है, यहाँ पे ये बल्ब बोलता है मुझे पावर चाहिए 150 का, मुझे पावर चाहिए 150 वाट का, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो होंगे। लेकिन ये वाला क्या बोलता है, जिसको 100 वाट की यहाँ पे रीडिंग है, ये बोलता है मुझे चाहिए पावर 100 वाट का ही। तो यहाँ पे अगर हम बाहर दे देंगे ना, अगर हम बाहर देंगे इन दोनों को सेम सोर्स से हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कम ही पावर हमें कंज्यूम करना है तो लाइट मिलेगी, यहाँ पे हमें ज़्यादा पावर कंज्यूम करना है। समझ में आई ना बात। तो यही रीज़न है इसका। तो बल्ब कंज्यूम्स रेटेड पावर ऑनली। देखिए क्या, अगर बल्ब में लिखा है, बल्ब की जो रीडिंग है दैट इज़ 150 वाट, बाहर अगर हमें 300 वाट की सप्लाई आ रही है, क्या बल्ब अब 300 यहाँ पे कंज्यूम करेगा, या 300 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, या 150 वाट का पावर कंज्यूम करेगा? यहाँ पे वो वही वाला कंज्यूम करेगा जो यहाँ पे रीडिंग होगी बल्ब की, ठीक है, जितना वहाँ पे रेट किया होगा बल्ब पे। देखिए ट्रांसफार्मर इज़ सेम एज़ बैटरी। जैसे बैटरी क्या करती है, सप्लाई करती है, मतलब बैटरी से ही करंट मेंटेन होती है, तो वैसे ही ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर भी वही काम करता है। ऑलवेज रेटेड इन kVA। हम बोलते हैं ना कितने kV का ट्रांसफ़र है, हम ये नहीं बताते हैं kW। यह है किलोवाट, ये क्या है, यह है किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। समझ आना इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसे कंसेप्ट्स पढ़े जाते हैं, हम kW में ट्रांसफार्मर का पावर यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम देखेंगे, देखिए ये है वाट, पावर इक्वल्स टू
V इंटू आई, ये हमने कल भी पढ़ा। V से हो गया यहाँ पे वोल्ट, A से हो गया एम्पियर। पावर की जो फार्मूला है दैट इज़ वोल्ट एम्पियर। तो इसलिए हम बोलते हैं 200 kV का ट्रांसफार्मर, 300 500 kV का ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें यूनिट्स देते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे आयरन और कॉपर का लॉस होता है, इसीलिए हम पावर, ये वाला पावर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारे घर है, जो हमें बाहर से सप्लाई आते हैं दैट इज़ 220 वोल्ट, 220 वाट नहीं, यहाँ पे वोल्ट है, V है ये, ठीक है। समझ आना इस बात को। डायरेक्ट आ सकता है जो हमें बाहर मेंस की सप्लाई आती है हमारे घरों में, उसमें कितना वोल्टेज होता है दैट इज़ 220 वोल्ट। ए बल्ब ऑफ वोल्टेज ग्रेटर दैन रेट विल फ्यूज़। देखिए, अगर किसी बल्ब की रीडिंग है, अभी मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पावर की, वाट की नहीं। अगर यहाँ पे लिखा है 110 वोल्ट, ठीक है, बाहर से अगर सप्लाई आई 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की, बाहर कितनी सप्लाई है 220 वोल्ट, अंदर हमारे बल्ब कितना लगा है, मतलब वहाँ पे रीडिंग क्या है 110 वोल्ट की, तो ये बल्ब फ्यूज़ होगा। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा है द बल्ब ऑफ वोल्टेज ग्रेटर दैन रेट विल फ्यूज़। अब है यहाँ पे जीना डायोड। देखिए, जो आज हम यूज़ करते हैं LED, लेकिन इससे पहले हम यूज़ करते थे वो टीवीज़, ठीक है, टेलीविजन्स, जिसमें वो ट्रांसफार्मर्स लगते थे, ठीक है। उसमें अंदर एक होता है ट्रांसफार्मर। हम क्यों करते हैं? ताकि बाहर कितना भी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाए तो ये जीना डायोड इसमें लगा होता है। जीना डायोड क्या करता है? ये वोल्टेज को स्टेबलाइज़ करता है, मतलब जो हमारा अंदर इक्विपमेंट है वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो उस वोल्टेज के फ्लक्चुएट होने से, ठीक है। तो इसीलिए जीना डायोड को बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर है। और है यहाँ पे ये हम पढ़ते हैं, हाँ देखिए ICs जो बोलते हैं ना, जो हमारे वो जब हम पहले तो हाँ 2010-9 में ज़्यादा कीपैड फ़ोन उसका यूज़ किया जाता था, तो उनमें वो ICs अक्सर ख़राब होते थे, या टीवीज़ में ICs ख़राब होते थे, ठीक है। ICs का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। जो हमारे जो मेमोरी कार्ड है, ठीक है, मेमोरी कार्ड में भी छोटे, अगर आप देखोगे वहाँ पे ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स, वो क्या होता है एक्चुअली ICs, ठीक है। वो होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर वहाँ पे मोस्टली सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम सिलिकॉन चिप्स। मेमोरी कार्ड्स को हम चिप बोलते हैं, मतलब सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन वहाँ पे एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। 2011 में वो एप्पल की कंपनी क्या बनी थी? लार्जेस्ट बायर ऑफ ICs। किसकी वजह से? आईफोन्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर कंटेन, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? लॉजिक गेट्स। ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट। अगर लॉजिक गेट में हाई वोल्टेज होगा तो इसको हम नंबर देते हैं 1। अगर लॉजिक गेट में लो वोल्टेज होगा, मतलब नियरली ज़ीरो, ग्राउंड वोल्टेज होगा, ग्राउंड लेवल पे वोल्टेज होगा, तो हम इसको ना वहाँ पे नंबर देते हैं 0। ये मैंने शायद यहाँ पे लिखा था, हाँ। हाई वोल्टेज अगर होगा तो 1 दे देंगे, लो वोल्टेज अगर होगा ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल तक, उसको हम बोलते हैं 0 एज़ पर डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में हम हाई वोल्टेज को 1 नंबर देते हैं, लो वोल्टेज को 0। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सारा क्लियर है। यहाँ पे समझ आना, यहाँ पे सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन यह है एक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम भी है सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक सारा क्लियर है। यहाँ पे मुझे सेमीकंडक्टर से वो 2 टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा आप याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है P टाइप, दूसरा N टाइप। P टाइप सेमीकंडक्टर्स मैंने आपको कल भी बताया, चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट मटेरियल। सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, एक होते हैं होल्स की वजह से, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो N टाइप सेमीकंडक्टर है, वहाँ पे जो करंट होती है, वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। होल्स भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। यहाँ पे P टाइप में ज़्यादा होल्स की वजह से करंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम यहाँ पे करंट होती है, ठीक है। इसीलिए P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। होल्स को आप यहाँ पे P टाइप लिखेगा ऐसे, ये है पॉजिटिव टाइप और यहाँ पे है नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे ज़्यादा करंट होती है, यहाँ पे होल्स की वजह से ज़्यादा करंट होती है। देखिए यहाँ पे जो हम
ये मैंने लिखा है यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन मोस्ट कॉमनली यूज्ड। कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कैलिफोर्निया में एक जगह का नाम है वहाँ पे सिलिकॉन वैली, ठीक है। ये किस पे नाम दिया है? जो बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ है वो उनका हेड क्वार्टर है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ ज़्यादातर यूज़ किसका करते थे? सिलिकॉन का। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा वहाँ पे सिलिकॉन वैली। समझ आना इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हम वोल्टोमीटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, ये हम ऑलवेज़ करते हैं पैरेलल टू द रजिस्टर। यहाँ पे आप रजिस्टर समझने, ये बल्ब एक रजिस्टर का काम यहाँ पे करता है, ठीक है। पैरेलल टू द रजिस्टर हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? वोल्टोमीटर। और यहाँ पे जो एमीटर को ऑलवेज़ कनेक्ट हम करते हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में मतलब करंट जो यहाँ पे आई वही यहाँ से निकली। देखिए यहाँ पे एक करंट आई, वोल्टोमीटर में एक करंट गई, यहाँ पे एक करंट गई, तो इसको हम बोलते हैं ये यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए यह है सिंबल ऑफ बैटरी। जहाँ से बड़ा टर्मिनल होगा, जहाँ से छोटा होगा वो है माइनस। इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे हम माइनस रखते, यहाँ पे हम पॉजिटिव रखते, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है किस साइड से हम क्या रखेंगे, ठीक है। समझ आना इस बात को। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर है। हाँ, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया था, शायद अभी वो मुझे याद नहीं है, मैं देखता हूँ फिर भी। तो गाइस ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, जो हमने इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, वोल्टेज एंड पावर, ये हमने सारा कंप्लीट किया, ठीक है। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है वो ये है, इसको रिवाइज़ कीजिएगा। जितनी बार आप इसको रिवाइज़ करोगे, ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में अच्छा सा स्कोर कर पाओगे। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो भी कोई क्वेरी होगी, तो कुछ भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा।